बजट को लेकर जो वर्ग सबसे ज्यादा उत्सुक रहता है वो होता है सैलरीड क्लास, यानी वेतन पाने वाला मध्यम वर्गीय शख्स। उसके मन में सवाल यह होता है कि क्या इस साल बजट में आयकर में छूट मिलेगी? पिछली बार इनकम टैक्स में जितनी रिबेट थी उससे कुछ ज्यादा होगी या फिर उतनी ही? देश का आम बजट 1 फरवरी 2022 को पेश किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना चौथा बजट देश के सामने रखेंगी। ये मोदी सरकार का 10वां बजट होगा। पिछले वित्त वर्ष में बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया था। ऐसे में इस बार उम्मीद है कि सरकार कोई बड़ी घोषणा कर सकती है। जो भी बजट आए वो डायरेक्ट बेनिफिट वाला जरूर आए। ये ना हो कि घुमा फिरा के बेनिफिट नीचे तक पहुंचे। डायरेक्ट बेनिफिट मिले, चाहे उसमें जीएसटी की दरों को कम किया जाए या टैक्स को कम किया जाए। इनकम टैक्स है उसकी छूट जो है वो कम से कम 10 लाख रुपया होनी चाहिए। निचले तबके के आय वाले हैं उनका स्लैब दूसरा हो और जो हायर क्लास के हैं उनका स्लैब अलग हो। जब हम लोग 5 लाख डाल दिया तो अब जिसकी 5 लाख आ रही है तो उसको भी 5% और जो कई अगली स्लैब में उसको भी 5 लाख तक उतना। तो जिसको जो वास्तव में मिलना चाहिए फायदा उसको नहीं मिल पाता है। करदाता उम्मीद कर रहे हैं कि इस बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन में कुछ बदलाव हो सकता है। दरअसल नौकरी करने वालों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन वो रकम है जिसे साल भर की आमदनी से सीधे घटा दिया जाता है। इसके बाद जो आमदनी बचती है उस पर ही इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है। इस समय स्टैंडर्ड डिडक्शन की रकम 50,000 रुपए है। लंबे समय से इसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की मांग की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो नौकरी पेशा लोगों को सीधा सीधा लाभ होगा। इस बार सरकार के ऊपर दबाव भी काफी है, क्योंकि पिछली बार भी जो है हम सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो लिमिट 50,000 रुपए है तो शायद सरकार उसको बढ़ा करके 75,000 कर सकती है। लेकिन पिछली बार भी टैक्स स्लैब में भी कोई ऐसा बदलाव नहीं किया गया था और इस बार कोरोना और इन सारी चीजों को देखते हुए मुझे लगता है सरकार के लिए आसान भी रहेगा, क्योंकि इस बार रेवेन्यू में काफी इजाफा हुआ है। जो जीएसटी के जो कलेक्शंस हैं, जो कॉर्पोरेट टैक्सेस के जो कलेक्शन हैं, तो वो काफी बढ़े हैं। तो सरकार को मुझे लगता है स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाने में तो 75,000 तक उम्मीद कर रहे हैं। मुझे लगता है कि 1 लाख रुपए तक भी सरकार जो है इस स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ा सकती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 2005-2006 में बंद किया गया था, लेकिन 2018-19 में दोबारा शुरू कर दिया गया। उस वक्त इसको 40,000 रुपए रखा गया, लेकिन जब इसको लागू किया गया तो 19,200 रुपए का ट्रांसपोर्ट अलाउंस और 15,000 रुपए का मेडिकल रीइंबर्समेंट खत्म कर दिया गया। 2019-20 के बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया। अब नौकरी पेशा व्यक्ति चाहता है कि आने वाले बजट में इसको फिर से बढ़ाया जाए। एक नौकरी पेशा आदमी हूँ और एक सर्विस क्लास लोगों के लिए जो मेन एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट से है कि काफी दिन हो गए, एटीसी का लिमिट बढ़ाना चाहिए। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो अभी मात्र 50,000 रुपये है उसको कम से कम 2 लाख रुपए बढ़ाना चाहिए। मेडिकल रिइंबर्समेंट जो खत्म कर दिया गया है उसको दोबारा से बहाल करना चाहिए। मेजॉरिटी जो टैक्स पेयर हैं वो नौकरी पेशा हैं और मुझे कई बार लगता है जब बजट आता है तो तमाम सारी ये बातें शुरू हो जाती हैं कि साहब टैक्स घटना चाहिए और मीडिया दिखाता भी है कई बार कि अगर टैक्स नहीं घटता है तो लोगों में नाराजगी भी है। जबकि वास्तविकता ये है कि करीब सिर्फ 1.5 करोड़ लोग भारत में इनकम टैक्स देते हैं। तो इतनी करीब 1% ये जनसंख्या हुई तो मतलब इसमें निश्चित ही नौकरी पेशा वालों को फायदा तो होगा और सरकार इसको आसानी से घटा सकती है।